अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। जैसा कि पिछली क्लास में अष्टम जमात के लिए जो लेसन चल रहा है नातिक एदाद रैशनल नंबर्स, उसमें पहली जो खासियत है वंशी खासियत है, वंशी खुसूसियत है, ऑलरेडी मुकम्मल एदाद के लिहाज से क्या है तस्दीक कर ले हैं। नेक्स्ट जो अब नया टॉपिक है सही एदाद के लिहाज से वंशी खासियत को जांच करना है, तस्दीक करना है। तो उसके अंदर जो पहला अमल ले रहे हैं अमल जमा, अलग अलग एदाद के ऊपर से लेकर क्या है वेरीफाई जांच कर लेते चले जाना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर सही एदाद पता है, सही एदाद बोले तो कौन से आते हैं, मुस्बत एदाद है, मुनफी एदाद है और साथ ही साथ सिफर एदाद भी हैं। इनको मजमूई तौर पर हम क्या ले सकते हैं सही एदाद देते हैं। तो नेक्स्ट होगा अलग अलग एग्जाम्पल अगर देखिए, मसलन 3 जमा 5 है, अगर इनका मजमुआ क्या है 3 जमा 5 का मजमुआ कितना लगे, जमा करें तो 8 आते। एक सही अदद है, ये भी एक सही अदद है, तो दो सही अदद का मजमुआ क्या लगेगा, सही अदद हासिल हो रहा है। नेक्स्ट में नफी 2 है, जमा 5 है, तो इसका आंसर कितना आते हैं बच्चों, एक नफी है एक जमा है, तो नफी करना बड़ी, इनके अलावा जमा है तो जमा की अलामत आती है 5 में से 2 गए तो 3 हुआ। नेक्स्ट 7 नफी 9 है, 7 नफी 9 है, तो 7 में से 9 को तफरीक करने नहीं आता, बड़ी एक नफी है, 9 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, नफी 2 है, तो यहाँ भी दोनों सही अदद है, तो हासिल जमा भी सही अदद आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ भी सही अदद है, तो इनका तफरीक भी एक सही अदद है, सॉरी मजमुआ लेना है ना, इसे क्या कर लेंगे हमें नफी 9 लेंगे इसे मजमुआ। अमल जमा का देख रहे हैं 7, इसे कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो 7 जमा ज़रब नफी, नफी होता है, बचा क्या 9 है, तो 7 में से 9 नहीं आती, बड़ी के अलावा नफी है, 9 में से 7 गए तो 2, तो आंसर कितना आया नफी 2 आया। तो अब यहाँ ये तमाम सही एदाद है, ये भी तमाम सही एदाद है, ये भी तमाम सही एदाद ही हासिल हो रहे हैं, यानी दो सही एदाद का हासिल जमा क्या हासिल होते हैं, ऑलवेज एक सही अदद ही, हमेशा सही अदद ही हासिल होता है। और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसा नफी 2 जमा सिफर है, नफी 2 जमा सिफर है, तो आंसर क्या होते हैं नफी 2 हुआ, यानी दो सही एदाद का हासिल जमा हमेशा क्या होता है सही एदाद ही हासिल होता है। तो जनरली हमें उमूमी तौर पर कैसा ले सकते हैं, एक सही अदद ए है और एक सही अदद क्या है बी है, तो ए जमा बी क्या हासिल होता है, का सही अदद ही हासिल होता है। कंक्लूजन स्टेटमेंट हमें लिख सकते हैं। तो ये अमल जमा के लिए हुआ। नेक्स्ट देखो अब क्या कर लेंगे इसे, अमल जमा होने के बाद देखो बच्चों अमल तफरीक कर लेकर देखिए, अमल जमा होने के बाद में क्या है अमल तफरीक। तो इसके ऊपर भी चंद एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखो 8 नफी 5 है, तफरीक करने पर 3 अदद हासिल हुआ, दोनों सही अदद है, हासिल करना अदद भी तफरीक करने के बाद में तफरीक अदद हासिल हो रहा है। नेक्स्ट 8 नफी 10 है, 8 में से 10 नहीं आते, बड़ी एक नफी है, 10 में से 8 गए तो 2 हुआ, तो ये भी दोनों सही एदाद है, हासिल करना अदद भी सही अदद ही है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लो, सिफर नफी 10 है, सिफर की वैल्यू नहीं है तो बचा के आंसर क्या है नफी 10 है, तो यहाँ भी दोनों सही अदद है, हासिल करना अदद भी सही अदद है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल नफी 8 नफी 6, दोनों नफी है, तो नफी 8 में 6 मिला ले 14 हुआ, दोनों सही अदद है, यहाँ हासिल करना अदद भी क्या है एक सही अदद है। तो इसे कंक्लूजन स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हैं, देखो ए एक सही अदद है, नेक्स्ट बी एक सही अदद है, तो इन दोनों का तफरीक भी क्या होता है एक सही अदद ही हासिल होता है। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या लिखना, दो सही एदाद का फर्क हमेशा क्या होता है एक सही अदद ही हासिल होता है, बोल के कंक्लूजन स्टेटमेंट देना। ये अमल तफरीक के लिए हुआ। नेक्स्ट उसके बाद में क्या कर लेंगे देखो बच्चों, अमल जमा हुआ, नेक्स्ट अमल तफरीक हुआ, अब क्या कर लेंगे इसे अमल ज़रब करके देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का उसूल यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, अमल ज़रब। यहाँ भी चंद एग्जांपल पर देख सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं, जैसा 2 ज़रब 4 कितना हुआ बच्चों 8 हुआ, दोनों सही अदद है, ज़रब देने के बाद में
8 भी एक सही अदद है। नेक्स्ट नफी 2 ज़रब 5 है, जमा ज़रब नफी, नफी 2 5 10 है। यहाँ भी दोनों सही अदद है, यहाँ ज़रब करें तो भी सही अदद इंटीजर नंबर ही हासिल हो रहा है, तो देयरफॉर क्या है दो सही अदद का ज़रब यहाँ भी क्या है सही अदद ही हासिल हो रहा है। नेक्स्ट नफी 3 नफी 5 है, नफी नफी जमा हुआ 5 3 15 हुआ, दो सही अदद है, इनका हासिल ज़रब भी क्या होने लगे एक सही अदद ही हासिल हो रहा है। नेक्स्ट और एक अदद लो, नफी 10 है ज़रब सिफर है, नफी 10 को सिफर से ज़रब देता आने वाला जवाब क्या है सिफर हासिल होता है, यानी कौन से भी अदद से सिफर दे तो सिफर ही हासिल होता है। ये दोनों सही अदद हैं, ये भी सही अदद है, तो ऑटोमेटिक है दो सही अदद का हासिल ज़रब क्या होने लगे हैं, तमाम मिसालों के अंदर एक का सही अदद ही हासिल होता है। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हो, देखो बच्चों ए एक सही अदद है, साथ ही साथ बी भी एक सही अदद है, इन दोनों का हासिल ज़रब भी क्या होता है एक सही अदद ही हासिल होता है। तो एक लास्ट में नतीजा तौर पर एक स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, दो सही अदद का हासिल ज़रब हमेशा एक सही अदद ही हासिल होता है करके दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो चौथा अमल है जमा का हुआ, साथ ही साथ ज़रब का भी अमल हुआ, उसके बाद में तफरीक का भी अमल हुआ। ये तीनों अमाल के अंदर क्या है वंशी खासियत क्या करने लगी, मुतमईन होने लगी, यानी उससे क्या है हमें उससे क्या है शादी का आने लगी करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो अमल कौन सा है बच्चों, अमल ज़रब होने के बाद में क्या लेंगे अमल तकसीम तस्दीक करके देखिए डिवीजन मेथड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी सब एग्जांपल लेंगे, समझो एक अदद 4 है बटे 2 है, 2 से तकसीम कर रहे हैं, जैसा इसे ऐसा लिखिए 4 बटे 4 तकसीम 2, इसे कैसा लिखते हैं हमें 4 बटे नीचे कैसा लिख सकते हैं 4 बटे 2 लिख सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो आंसर कितना मिला बच्चों आपको 2 हुआ। नेक्स्ट और एक लो, दूसरी और एक एग्जांपल 10 तकसीम 5 है, तो इसे कैसा लिख सकते हैं 10 बटे 5, 5 1 5 5 2, 2 बटे 1 बोलते आंसर कितना हुआ 2 हुआ। नेक्स्ट और एक अदद लेंगे 8 तकसीम 7 है, 8 तकसीम कितना है 7 है, तो कैसा लिख सकते हैं इसे 8 बटे 7, 8 बटे 7 मुकम्मल तौर पर यहाँ क्या नहीं होता तकसीम नहीं होता, क्यों बोले तो अगर तुम इसे सॉल्व कर ले तो आने वाला आंसर क्या है अशारिया के अंदर में तकसीम का अमल होने के बाद में, इसीलिए यहाँ चंद अदाद पर क्या होने लगे सही अदद मिल रही है, लेकिन सब इसे कैंसिल, जैसे 7 1 7 हुआ, एक अदद बचे अशारिया देखो सिफर पर डालते हैं 10 हुए रहते, फिर 7 1 7 है, 10 में से 7 किया तो 3 बचे थे ऑलरेडी अशारिया सिफर 30 हुए रहते, नेक्स्ट 7 4 28 में से 1 अशारिया 1 4 है, ये अदद क्या 1 अशारिया 1 से जो जवाब मिलने लगे तुम ना, ये क्या नहीं है सही अदद नहीं है, ये क्या नहीं है सही अदद नहीं, इसीलिए कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं दो सही अदाद तकसीम का अमल करने के बाद में हमेशा सही अदद हासिल होता है, ये जरूरी नहीं है, क्यों बोले तो चंद मिसालों के अंदर सही अदद हासिल होता है, लेकिन चंद एग्जांपल अगर हमें गौर करें तो वहां सही अदद हासिल नहीं होता, इसीलिए कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं देखो बच्चों, दो सही अदाद का हासिल तकसीम हमेशा सही ही अदद हासिल हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चारों अमाल के ऊपर हमें क्या है वंशी खासियत को जांच करें, कौन से अदाद को इस्तेमाल करते हुए सही अदाद को इस्तेमाल करते हुए। तो शुरुआत के 3 अमाल क्या है वंशी खासियत को मुतमईन कर रहे, जो लास्ट का जो अमल है अमल तकसीम है वो वंशी खासियत को मुतमईन नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है एक और अदाद को जांच कर लेंगे, कौन से अब सही शुरुआत में क्या लेते हैं हमें मुकम्मल अदाद देखो तस्दीक कर लेते, अब सही अदाद लेकर तस्दीक आज के हैं, आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे नाती का अदाद लेकर क्या है उसे जांच कर लेंगे, कौन कौन से अमाल के अंदर उसकी मुतमईन वंशी खासियत मुतमईन होती है या नहीं जांच करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करेंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।